Dear student, welcome to math class. In this video, we will discuss a new topic, that is polynomial. And in this topic, we will discuss the definition of polynomial. What is polynomial? An algebraic expression in which the power of the variable is a whole number or positive integer. मीन जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है या तो होल नंबर होने चाहिए या फिर पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए. और इन क्लास 9th and 10th there is only one variable polynomial. So if the power of the variable is a whole number or positive integer, then it is called a polynomial. Examples: suppose 3y cube plus 7y square plus 8y minus 5 or 4x raised to power 4 3x cube plus 8. Now here the variable is y and the power is 3 to 1. It means the whole number. That is the example of polynomial in variable y, and that is also the polynomial in variable x. Now type of the polynomial. How many types of polynomial? First, on the basis of number of terms. मीन एक पोलिनोमियल में टर्म्स के अकॉर्डिंग नेम क्या है. फर्स्ट, इफ अ पोलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म. अगर किसी पोलिनोमियल में अगर एक ही टर्म है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं. इफ अ पोलिनोमियल कंटेन्स टू टर्म्स, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. थ्री टर्म्स, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. थ्री एंड मोर आल्सो कॉल्ड ट्राइनोमियल. Monomial, one term. Binomial, two terms. Three and more, trinomial. Now on the basis of powers, if a polynomial having degree 0, degree mean क्या होता है? हाईएस्ट पावर. अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 0 है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल. डिग्री 1, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल. इफ डिग्री 2, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. डिग्री 3, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल. एंड डिग्री 4, दैट इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक. 0 कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 4 biquadratic polynomial. These are the types of the polynomial on the basis of number of terms and on the basis of power of the variable. Now, value of the polynomial. What is value of the polynomial? Suppose a polynomial is given and the value of variable is also given. If we put the value of the variable in the given polynomial, the counting number, the number obtained, the result obtained is called value of the polynomial. For example लेते हैं हम, और मैं पोलिनोमियल को डिनोट करता हूं px के साथ. px मैंने ले लिया है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, और मैंने कह दिया कि x की वैल्यू कितनी है? -2 है. मुझे गिवन होगा x की वैल्यू. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल if x equal to -2. Putting the value of x equal to -2 whole square, 8 into -2 plus 3, 4 minus 16 plus 3, 7 minus 16 minus 9. It means the value of the given polynomial is -9 when x equal to -2. जो x वैल्यू कितनी गिवन है? -2 गिवन है. तो इस तरह से ये है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालने का मेथड. अब आता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. अब आपको क्या है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज गिवन. इफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल, इफ रिजल्ट ऑफ द पोलिनोमियल इज 0, देन दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. मीन किसी भी पोलिनोमियल में x की गिवन वैल्यू को पुट करने से
अगर रिजल्ट 0 आ गया तो वो वैल्यू ऑफ x उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और मैंने क्या कर दिया x इक्वल टू 2, x इक्वल ले लिया मैंने 2, पुट करते हैं हम लोग। p2 कितना आया, 2 इंटू 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 2 कितना मिलेगा, 4 टू जा 8 माइनस 10 प्लस 2, 10 माइनस 10 0। इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये आ गया 0 पॉलिनोमियल। यहां तक हम सारे का सारा 9th क्लास तक पढ़ चुके हैं, 10th में भी आता है। अब हमें क्या करना है, नाउ 0 of the polynomial mean if the quadratic polynomial is given, then find the zeros of that polynomial. Suppose 2x square minus 9x plus 4. Find the zeros of that polynomial. इस polynomial के zeros निकालने हैं। ये quadratic है, now splitting the middle term. अब अकॉर्डिंग टू डिग्री नंबर ऑफ जीरो होते हैं, जितनी डिग्री होगी ना उतने ही जीरो होते हैं। अब इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके 2 जीरो है। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई दिस 2 बाय 4, 4 टू जा 8, 1 इंटू 8 2 इंटू 4, ये 2 पेयर बने। यहां पर सिंबल किसका है, प्लस का, मीन मुझे इन पेयर में से एक पेयर मेरे काम किया, बाकी काम के नहीं है। प्लस करना है मुझे दोनों पे, दोनों नंबर को। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 8 में 1 ऐड किया, 9 बन गया। इसका मतलब दैट पेयर इज द फैक्टर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन राइट 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4 फ्रॉम फर्स्ट टू 2x कॉमन माइनस 1 कॉमन x माइनस 4 2x माइनस 1, x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1/2। जीरो कौन कौन से हो गए, एक 4 हो गया और एक 1/2। दीज आर द 2 zeros। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर और 2 मोर। फर्स्ट, फाइंड द zeros, find the zeros of the polynomial x square minus 4x and x square minus 15. Both are quadratic polynomial. It means both quadratic polynomial having 2 zeros. दोनों के 2 जीरो जी होंगे। अब फाइंड करने हम लोगों के, इसमें क्या कॉमन, x कॉमन, x माइनस 4, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और 4, दीज आर द 2 zeros, 0 और 4। अब इधर x स्क्वायर माइनस 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर रूट 15 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। x प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, x माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15। therefore zeros minus root 15 and root 15. These are the 2 zeros of the given quadratic polynomial. Now formation of polynomial mean if the zeros of the polynomial are given, if the zeros of the polynomial are given, then find the polynomial. polynomial को कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। सपोज
alpha and beta are the two zeros of the quadratic polynomial. Then what is the quadratic polynomial? वेरिएबल x लेते हैं, x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा. These are the two zeros of a required quadratic polynomial. Therefore, x minus alpha and x minus beta, these are the factor of a required polynomial. Now, x minus alpha into x minus beta. Multiply both x square alpha x minus beta x plus alpha beta. From these two, minus common alpha plus beta and x also common. Alpha plus beta mean zeros को प्लस किया हुआ है, सम ऑफ द zeros निकाला हुआ है. Alpha into beta mean the product of the zeros. So we write x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. X square minus sx plus p. इस तरह से हम लोग इसको पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं. ये पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला बन गया. अब मैं जीरोस लेता हूं दो. सपोज 1/2 and 4, these are the two zeros of a quadratic polynomial. Then what is the quadratic polynomial? It means x equal to 1/2 or x equal to 4. 2x equal to 1 and x minus 4. 2x minus 1 into x minus 4, that is the polynomial. Now we multiply. 2x square minus 8x minus x plus 4. 2x square minus 9x plus 4. That is our required quadratic polynomial in which the zeros are given. Zeros are given. Now, one more type of formation. If sum of zeros and product of zeros both are given. Sum of zeros is given. Sum of zeros, that is given, suppose 1/2, and product of zeros, that is given 4. Then what is the quadratic polynomial? Now, for formation of quadratic polynomial, x square minus sx plus p. What is s? S equal to 1/2. What is p? P equal to 4. Now taking LCM, 2x square minus x plus 8, 1/2. That is the required quadratic polynomial. We left 1/2 because that is a real number. This type, first definition type of polynomial, all are solved. Okay? Now next one, that is verification between zeros and coefficient of quadratic polynomial. First, this is the polynomial given, 3x square plus 5x minus 2. Find the zeros of that quadratic polynomial and also find the sum of zeros and product of zeros. Mean first separating the middle term, 3x square plus 6x minus x minus 2. 3x is common, x plus 2, minus 1 is common, x plus 2. X plus 2 into 3x minus 1. X plus 2 equal to 0, 3x minus 1, therefore zeros.
-2 and 1/3. These are the two zeros. Now find the sum of zeros. Sum of zeros मीन दोनों जीरोस को प्लस करते हैं. -2 plus 1/3. The LCM is 3. -6 plus 1 -5/3. कितना है सम ऑफ जीरो? -5/3. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 multiply 1/3 that is -2/3. अब चेक कीजिए, देखो 5 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x. 3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. -2 क्या है? कांस्टेंट टर्म. मीन 3 is the coefficient of x square, 5 is the coefficient of x and -2 is constant term. क्या है constant term? -2. यहां देखिए, अगर मैं इस माइनस छोड़ दूं, माइनस व्हाट इज 5? 5 इज कोफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज 3? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. मीन्स सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. और यहां ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो. व्हाट इज -2? -2 इज कांस्टेंट टर्म. और व्हाट इज 3? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या बन गया? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. मीन अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरो फाइंड करने हैं, सम ऑफ जीरो निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो ऐसे करेंगे. अगर वो सिर्फ कहे सम ऑफ जीरो निकालिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अब हम क्वेश्चन करते हैं पूरा क्वेश्चन. फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स. मीन मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर -15x -4. कहता है इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालिए और वेरीफाई भी कीजिए. किसके साथ? कोफिशिएंट के साथ. सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो. मीन फर्स्ट फाइंड द जीरोज. 4x स्क्वायर -16x plus x -4. 4x कॉमन, x -4 plus 1 कॉमन, x -4. x -4 into 4x plus 1. x -4 equal to 0. 4x plus 1 equal to 0. x equal to 4n minus 1/4. These are the zeros. Now verification. What is sum of zeros? The formula for sum of zeros minus coefficient of x by coefficient of x square. Left hand side, what is sum of zero mean? 4 plus minus 1/4. LCM is 4. 16 minus 1, 15/4. Now minus, what is coefficient of x? -15. What is coefficient of x square? 4. That is equal to 15/4. मीन मेरा सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूला था? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अगेन प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई बोथ जीरोज. 4 मल्टीप्लाई -1/4 कितना आ गया? -1. इधर व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? -4. What is coefficient of x square? 4. That is again -1. It means the question is verified.
One more example. Find the zeros. Find the zeros of the polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient. मीन मुझे इस क्वेश्चन के जीरोज निकालने हैं. किसके निकालने हैं मुझे? 4x² माइनस 16x और फिर इसके रिलेशनशिप भी बतानी है. देयर आर टू टर्म्स फ्रॉम दिस. 4x इज कॉमन, x माइनस 4. 4x इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4. It means 0 and 4. These are the two zeros. Now verification. Sum of zeros. Sum of zeros. Formula is minus coefficient of x by coefficient of x square. Sum of zero means 0 plus 4. That is equal to 4. Minus, what is coefficient of x? Minus 16. What is coefficient of x square? 4. 16 by 4 equal to 4. Both are same. Now, product of zero. Product of zero means constant term divided by coefficient of x. 0 multiply 4 equal to 0. Now constant term 0 है ही नहीं ना, तो 0 by 4 equal to 0. It means both are same, hence verified.